नमस्कार दोस्तों। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में भारत को ऑस्ट्रेलिया से हार मिली और भारतीय टीम के साथ साथ लाखों करोड़ों लोगों का 2011 के बाद विश्व कप जीतने का सपना भी टूट गया। हालांकि हम सब यही सोच रहे थे कि भारत ही मैच जीतेगा और जीतने के बाद पूरे भारत में खुशी का और जश्न का माहौल होगा, पर भारत को विश्व कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि इस बात में दोहराए नहीं कि भारत के इससे पहले के सभी 10 मैच बहुत ही बेहतरीन रहे। सभी खिलाड़ी बहुत ही बढ़िया फॉर्म में थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ऐसा भी कुछ होगा और विश्व कप का खिताब और वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हमारे हाथ से निकल जाएगी। इस मैच में क्या थे हार के कारण, क्यों टीम इंडिया मैच हारी, कौन सी है वो 4 वजह, आज की वीडियो में इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं राघव कौशिक आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं क्लिक इंडिया। पहला फैक्टर है मिडिल ओवर्स। एक्सपर्ट्स का कहना था कि भारत अपने मिडिल ओवर्स के चलते हारा है। बीच के ओवरों में भारत ने बहुत ही ज्यादा स्लो बल्लेबाजी करी। हालांकि विकेट बचाना उस वक्त प्रायोरिटी पर था जिस वक्त रोहित, गिल और श्रेयस जल्दी आउट हो गए थे, पर भारतीय टीम की बल्लेबाजी बीच के ओवर में इतनी धीमी थी कि इस बात का अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि 11वें ओवर से लेकर 40वें ओवर के बीच सिर्फ 4 बाउंड्रीज आईं और एक टाइम पर दर्शकों को 80 से 90 बॉल्स तक बाउंड्रीज का इंतजार करना पड़ रहा था। जब रोहित शर्मा आउट हुए तब भारत काफी अच्छी स्थिति में था, तब बाउंड्रीज भी आ रही थी और एक तरफ विराट के बल्ले पर भी गेंद सही तरीके से आ रही थी। पर रोहित शर्मा और विराट कोहली के आउट होते ही केएल राहुल और उसके बाद सूर्य कुमार यादव दोनों ने ही बहुत ही धीमी बल्लेबाजी करी। हालांकि बॉल बहुत स्लो आ रही थी, आउटफील्ड भी काफी स्लो रहा था। बॉल को बाउंड्रीज तक पहुंचने के लिए काफी ज्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा था, पर एक वक्त जब केएल राहुल सेट थे और परिस्थितियां इतनी बेकार नहीं थी, तब एटलीस्ट किसी एक बैट्समैन को 1-2 बॉलर्स पर दबाव बनाकर रन बटोरने चाहिए थे, जिससे 20-30 रन टोटल टारगेट में जुड़ सकते थे और तब परिस्थितियां कुछ और हो सकती थी। दूसरा फैक्टर आता है ड्यू। टॉस के होते ही दोनों ही कप्तानों को यह पता था कि इस मैच में ड्यू एक बेहद ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जब भारत बल्लेबाजी कर रहा था तब गेंद थोड़ी रुक के आ रही थी। ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को हल्का मूवमेंट भी मिल रहा था और रुक के आने की वजह से बॉल स्लो आ रही थी। यहीं दूसरी तरफ जब भारत गेंदबाजी कर रहा था तब बुमराह और शमी ने शुरू में अच्छी मूवमेंट के चलते अपना काम किया, 3 विकेट जल्दी बटोरे। इसके बाद एक इंपैक्ट डालने के चलते कुलदीप और जडेजा को लाया गया ताकि बॉल को टर्न मिले और विकेट गिरे, पर ऐसा हुआ नहीं और ड्यू के आते ही ऑस्ट्रेलिया के लिए बॉल बैट पर काफी सही तरीके से आने लगी। बाद में आउटफील्ड भी काफी तेज हो गई थी, जिससे ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को काफी आसानी से चौके भी मिल रहे थे। तीसरा फैक्टर आता है पार्टनरशिप। भारत की तरफ से एक भी लंबी पार्टनरशिप देखने को नहीं मिली थी। हालांकि एक पार्टनरशिप केएल राहुल और विराट कोहली के बीच जरूर देखने को मिली थी, पर उसके अलावा एक भी पार्टनरशिप देखने को नहीं मिली और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने नियमित अंतराल पर भारत के बल्लेबाजों के विकेट्स गिराए। वहीं दूसरी तरफ जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आई तो उनके भी शुरू में 3 विकेट जल्दी गिरे थे, पर उसके बाद पॉजिटिव अप्रोच दिखाते हुए हेड और मार्नस ने पारी को आगे बढ़ाया और एक बढ़िया पार्टनरशिप बिल्ड करी, जिसमें मार्नस एक छोर पर डटे रहे और हेड अपने ही अंदाज में बेहतरीन तरीके से खेलते नजर आए। चौथा फैक्टर है पिच, जिस पर काफी विवाद रहा। आपको बता दें, पाकिस्तान और इंडिया का मैच भी इसी पिच पर खेला गया था। रोहित शर्मा को पता था कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच ब्लैक सॉइल पिच है और स्लो पिच है, तो भारत को लगा इस चीज का हम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं, पर यही डिसीजन भारत का बैकफायर कर गया। एडम जैम्पा और ग्लेन मैक्सवेल की बॉलिंग पर भारतीय बल्लेबाज फंसे और इसी के चलते पिच ने टीम इंडिया को कुछ खासा फायदा नहीं पहुंचाया। ओवरऑल अगर हम बात करें तो बैटिंग में टीम इंडिया 20 से 30 रन मिडिल ओवर्स में जोड़ सकती थी, जिससे टारगेट थोड़ा बेहतर हो सकता था, जीतने के चांसेस बढ़ सकते थे। नियमित अंतराल पर विकेट्स गिरे, जिससे कोई पार्टनरशिप देखने को नहीं मिली। कम टारगेट के बावजूद इंडियन पेसर्स ने शुरू में कमाल की गेंदबाजी करी, पर फिर ड्यू की वजह से पिच से कोई मदद नहीं मिली और ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने एक संतुलित बल्लेबाजी करके मैच अपने नाम कर लिया। हालांकि भारत का पूरे विश्व कप में एक अविश्वसनीय प्रदर्शन रहा। यह कहना गलत नहीं होगा कि असली विजेता टीम इंडिया ही थी। 10 मैच लगातार जीतना यह दिखाता है कि भारत कितनी मजबूत स्थिति में था। ऑस्ट्रेलिया को भी पता होगा कि उसने असल में एक विश्व विजेता टीम को हराया है। हालांकि कल का दिन भले ही हमारे लिए अच्छा नहीं था, पर असल में विजेता तो टीम इंडिया ही थी। एक तरफा नजर आई भारत की टीम ने 1.5 महीने तक चले इस विश्व कप में सभी का दिल जीता, पर आखिरी में खिताब हमारे नाम नहीं हो पाया तो क्या हुआ।
वो कहते हैं ना कि मुकाम हासिल हुआ या नहीं, पर मुकाम तक पहुंचने का वो सफर काफी कुछ सिखा जाता है। अभी तक के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए क्लिक इंडिया। धन्यवाद।